Welcome to Adarsh City Online class. Today we will discuss about chapter 2, class 10th biology, control and coordination. Now first of all, what do you mean by control and coordination? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या क्या मीनिंग है? तो दैट मीन कि ए बॉडी डूइंग देयर प्रॉपर फंक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. First of all, movement. The ability of organisms to move certain body parts is called movement. अपने ही शरीर के हिस्से को हिलाना डुलाना ही क्या बोला जाता है? मूवमेंट. अगला है लोकोमोशन. When organism move from one place to another place is called locomotion. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देयर आर टू टाइप. हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जानने के लिए कि हमारा बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं, ऐसे कौन सी थिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करती हैं बॉडी को. सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं, ठंडा गरम स्मेल वगैरह जो भी हमें पता चलता है, तो वो क्या होता है, हमें दो टाइप से मालूम चलता है. हमारी बॉडी दो टाइप से ऑब्जर्व करती है इस चीज को. पहला जो होता है सबसे अहम इंपॉर्टेंट पार्ट शरीर का, वो है नर्वस सिस्टम. और दूसरा जो अहम हिस्सा है उसको बोलते हैं हम हार्मोनल सिस्टम. तो कैटेगरी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन सिस्टम. फर्स्ट भी यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक प्लांट का सिस्टम हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक ह्यूमंस का. तो लेट्स वी स्टार्ट विद द एनिमल्स. तो एनिमल्स का हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं. तो एनिमल के कोऑर्डिनेशन में ये दो टाइप का होता है. पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम. अब एनिमल नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. तो द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल डिटेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर यूजुअली लोकेटेड इन द आवर सेंस ऑर्गन. जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं. वही रिसेप्ट करके हमें सिग्नल को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं. तो इस स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, ये उसके टिप पे होता है, तो इट मीन कि आगे वाले हिस्से पे होता है. तो ये जो कैरेक्टर फाउंड होता है इसी को हम बोलते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम. अब एनिमल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, देयर आर मेनली पार्ट. फर्स्ट ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर. गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारा टंग है, जो हमें क्या बताता है? टेस्ट बताता है. टंग में कोई चीजें लगी, स्वीट है, सावर है, बिटर है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, वो हमें पता चलता है. इट इज प्रेजेंट इन टंग. सेकेंड है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं नोज. तो ये क्या करता है? सारी चीजों को, जो भी स्मेल हमको मिलती है, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, तो वो क्लेरिफाई करता है. इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. उसके बाद आता है हमारा स्टिमुलस. कि स्टिमुलस क्या है? दैट मीन कि प्रॉपर फंक्शनिंग जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी की भाषा में स्टिमुलस बोलते हैं. कैसे? एनी एजेंट, फैक्टर, केमिकल और चेंज इन एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस. कोई फैक्टर होगा जो इस काम को करा रहा होगा. एनवायरमेंट विच इलेक्ट रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो जीव के अंदर इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे, बदलाव होंगे, उनका जो अध्ययन है, उस टाइप के थिंग्स को रिसेप्ट करने वाला और इफेक्ट करने वाला, दैट मीन कि हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस प्रोसेस बोलते हैं. अगला जो पॉइंट है वो हमारा है रेस्पॉन्स. कि जब हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं तो एक वर्क होता है रेस्पॉन्स की, हमारा बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है. तो रेस्पॉन्स का क्या डेफिनेशन है? तो ए चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं एन एक्शन. ए चेंज इन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन कि अभी एक्शन में क्या कर रहा हूं? मार्कर को इधर उधर कर रहा हूं. तो ए चेंज इन ऑर्गेनिज्म एन एक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टिमुलस, मतलब वो साइड प्रोसेस होता है. जैसे हमने कोई चीज टच करी, हमें मालूम चला, हमें नर्वस सिस्टम से पता चला कि ये वो थिंग्स है, और वी विल डिराइव इट. नाउ वी विल मूव ऑन. अब हमें देखना है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम विच इज कंसिस्ट द मेनली पार्ट which is consist with cell,
सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। और जब दो टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। अब जब दो ऑर्गन मिलते हैं तो उससे वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। लेकिन सेल क्या है, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सेल, ऑर्गन सिस्टम, सेल, ऑर्गन और साथ ही साथ उसके साथ में टिश्यू, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूरॉन। तो अब वो न्यूरॉन क्या करेगा, न्यूरॉन आपस में मिलेंगे तो नर्वस सिस्टम बनेगा। तो लेट्स हाउ इट विल मेड आउट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स वी विल स्टडी नेक्स्ट। मूव ऑन। नाउ लेट्स वी सी हियर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हाउ लास्ट क्लास में भी आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चर भी देखा हुआ है। लेट्स वी मूव ऑन। हमें पता है कि जब सेल और सेल के साथ में जब सेल आपस में कंबाइंड होती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू। और टिश्यू जब कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। और ये जब तीनों आपस में कंबाइंड होते, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूरॉन्स बनाते हैं। तो न्यूरॉन्स कैसे बना होता है वो देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट होते हैं, 3 मेन पार्ट है इसके। पहला क्या होता है, ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट। लेकिन यहाँ 3 जो पार्ट है वो पहले देख लीजिए। ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। टोटली ये जो हिस्सा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है, वो डायग्राम में जो आपको पता चल रहा है यहां से, वो ये है सेल बॉडी बोलते हैं हम इस हिस्से को, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में एक लिक्विड है। जो हमें मालूम है कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूरॉन है ये, तो न्यूरॉन के अंदर जो लिक्विड है सेल बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म लिक्विड। से क्या होता है, सराउंडिंग एरिया बाउंडेड होता है किसका, सेल बॉडी का। अब जो हमारा दूसरा है वो है हमारा एक्सॉन। तो फ्रॉम यहां से डेंड्राइट हमें एक ही ब्रांच देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो इट गिव्स ओनली वन ब्रांच दैट्स फ्रॉम स्टार्ट टू सेल बॉडी एंड एंड विथ नर्व एंडिंग। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और तीसरा जो है हमारा पार्ट मेन है वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट हम बोलते हैं इन ब्रांचेस को, ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे शो हो रही है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। इनका वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने का, सिग्नल को रिसीव करने का, इंपल्सेस को रिसीव करने का, और उसको एक्सॉन के थ्रू क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ये जो न्यूरोप्लाज्म लिक्विड है उसको लिक्विडाइज कर देंगे और इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और यहां से हमें सिग्नल नर्व एंडिंग पे हमें मिलता रहता है। तो हाउ, लेट्स अगला कि हम सेल बॉडी किसे बोलते हैं। तो जो द इरेगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये इरेगुलर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इंक्लोज न्यूक्लियस इन न्यूरोप्लाज्म। अगला है हमारा फ्रॉम सेल बॉडी टू स्मॉल ब्रांचेस अराइज कॉल्ड डेंड्राइट। इनको, ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। अपर एंड लोअर साइड, अपर साइड भी है और लोअर साइड भी है। इट गिव्स ओनली वन ब्रांच दैट इज कॉल्ड एक्सॉन विच इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड दैट मीन की क्या होगी, लंबी होगी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। द होल न्यूरॉन इज मेड ऑफ न्यूरोलेमा। अब न्यूरोलेमा किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। जैसे वहां पे लैमिलाय होता है, सेल के अंदर में क्या होता है, लैमिलाय होता है। यहाँ पे जो न्यूरॉन बना होगा उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा एक्सॉन एंड इनटू नर्व एंडिंग, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो न्यूरॉन्स मेडअप है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा एंड विच इज स्टार्ट विद द डेंड्राइट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द नर्व एंडिंग। नाउ अब न्यूरॉन जो आपस में लिंक होते हैं तो क्या बनाते हैं, नर्व। अब ये नर्व कितनी होती है, 3 होती है, मेनली 3 नर्व होती हैं। पहला होता है एनिमल्स में सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व, तीसरा होता है रिले नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या होती है, कैरी इंपल्सेस। इंपल्स मीन्स होता है मैसेज। अब ये मैसेज को क्या करती है, कैरी करती है
सेंसरी नर्व कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। सेंस ऑर्गन से क्या करेंगी, मैसेज को रिसीव करेंगी और देना किसको है, इनको ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को। अगर इसको हम मान लें ह्यूमन ब्रेन और इसको हम मान लें कि ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, तो यहां से क्या करेंगी, सिग्नल्स को लेंगी और ऊपर ले जाके ब्रेन को दे देंगी। अब ब्रेन आपका 3 हिस्सों में बटा होता है, मिड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। वो क्या करता है, सिग्नल्स को लेता है और फिर बोलता है कि अब क्या हुआ, जैसे हाथ हमारा जल रहा है तो वो तुरंत ही मैसेज को फॉरवर्ड कर रहेगा कि हाथ आप हटा लो। क्यों, क्योंकि वो थिंग्स क्या है, हीट है, गर्म है, आपका हाथ जल जाएगा। तो ये सिग्नल हमें तुरंत पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। अब सेकेंड जो होता है हमारा मोटर नर्व। अब मोटर नर्व क्या करती है, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। इसका काम क्या होता है कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रिंग करेगी, उस मैसेज को कैरी इंपल्स, इसने